जो खेत्री का कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, अगर जो भक्त माता के उस समय खेत्री बीज नहीं कर सकें या कलश स्थापना ना कर सकें, वह दोपहर को अभिजीत मुहूर्त, देखो हर दिन में एक अभिजीत मुहूर्त। कल से पवित्र नवरात्र जो है वो शुरू हो जाएंगे और सनातन धर्म की बात करें तो कल से नया वर्ष भी जो है शुरू हो जाएगा। पूरी जानकारी लेंगे पवित्र नवरात्रों की। हमारे साथ तृप्त शास्त्री हैं, वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे क्या शुभ समय रहेगा पवित्र नवरात्रों का। अंबा शांभवी चंद्रमौली रबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवजोवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्तरूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी। बहुत सारे लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नारियल का मुख किस ओर रखना है। कोई सीधा रख देते हैं, कोई किसी भी दिशा में रखते हैं, उसके बारे में भी जान। और नवरात्रों में खासकर शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो व्रत ना रखें, वो खाली माता दुर्गा का ऐसे ध्यान करें, माता दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रों की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात की, तो क्या इस चैत्र नवरात्र में गर्भवती महिलाएं भी उपवास रखें? शास्त्रों अनुसार देखा जाए तो नवमी के दिन भी कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी 9 नवरात्रे, हम नवरात्रे रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो नवमी के दिन अगर कर दिया तो 9वां नवरात्रा तो हमने तोड़ दिया। ऐसे तो दशमी के दिन करना चाहिए। जो कन्या पूजन है वो दशमी तिथि को करना चाहिए। 9 नवरात्रे रख के दशमी के दिन जो है पारण करना चाहिए। शनिवार पहला नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और इस बार दुर्गा माता घोड़े पे सवार होकर आ रही है। तो जब घोड़े पे सवार होकर दुर्गा माता आती है तो राजनीति के क्षेत्र में उथल पथल रहती है, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि रहती है, वृद्धि मतलब महंगाई वो रहेगी। और तीसरा जो है रोग, इसमें जब माता दुर्गा घोड़े पे आती है तो रोगों की भी मुक्ति होती है, रोग जो हैं वो बढ़ते हैं। और तीसरा चौथा जो है कोई भूकंप आ सकता है या कोई तूफान आ सकता है, इस चीज़ के ज़्यादा संकेत जो हैं वो रहते हैं। देवी माता घोड़े पर चल के आए तो इसका अंदेश ये कि कहीं ना कहीं युद्ध जैसी, हाँ, पड़ोसी राज्य से युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। भारत मॉनिटर देखने वाले सभी दर्शकों को पवित्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से पवित्र नवरात्र जो है वो शुरू हो जाएंगे और सनातन धर्म की बात करें तो कल से नया वर्ष भी जो है शुरू हो जाएगा। पूरी जानकारी लेंगे पवित्र नवरात्रों की। हमारे साथ तृप्त शास्त्री हैं, वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे क्या शुभ समय रहेगा पवित्र नवरात्रों का। तृप्त जी, आपका स्वागत है भारत मॉनिटर पर। दर्शकों को बताएं कि क्या शुभ समय रहेगा और कब जो है खेतरी बीजी जाएगी। धन्यवाद। भारत मॉनिटर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को एवं माता के भक्तों को नववर्ष की एवं पवित्र नवरात्रों, चैत्र के पवित्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबा शांभवी चंद्रमौली रबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवजोवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्तरूपी परदेवता भगवती श्रीराज राजेश्वरी श्री दुर्गाय नमः। पंडित जी, समय क्या रहेगा और कलश की अगर हम बात करें, हम ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि हम क्यों जो नवरात्र हैं चैत्र के हम कलश स्थापना करते हैं, इसके बारे में जानकारी, क्या महत्व है? चैत्र के जो नवरात्रे हैं, आज ही के दिन जो नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जैसे कल शनिवार सुबह 6:25 से लेके 8:35 तक जो खेत्री का कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, अगर जो भक्त माता के उस समय खेत्री बीज नहीं कर सकें या कलश स्थापना ना कर सकें, वह दोपहर को अभिजीत मुहूर्त, देखो हर दिन में एक अभिजीत मुहूर्त आता है। उस मुहूर्त में हम बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे हम जो पूजा या कोई काम शुरू प्रारंभ वो कर सकते हैं। वो 12:05 से लेके 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, जो चैत्र नवरात्रे हैं, कल ही के दिन जो सनातन नव वर्ष जो है वो प्रारंभ होगा। वो इसलिए क्योंकि देवी भागवत पुराण के अनुसार माता दुर्गा ने कल ही के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उनको नियुक्त किया था सृष्टि उत्पन्न करने के लिए। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, भगवान विष्णु जो हैं वो सृष्टि के पालनहार हैं, और जो भगवान शंकर जी हैं वो सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं। और जैसे हम जो कलश स्थापना करते हैं, कुल कलशस्य मुखे विष्णु,
कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्तो ब्रह्मा मात्र गण स्मृता। जो कलश में तीनों देव जो हैं वो समाये जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों देव जो हैं वो कलश में समाये जाते हैं। जैसे एक श्लोक के माध्यम से मैं बताता हूँ, पूर्णाशा पूर्ण संगाशा पूर्णा सर्वे मनोरथा पूर्ण कार्य देवी ही सब पूर्णः भविष्यति। जो कलश है उसके बीच में सारे देवी देवता जो हैं वो अपना वास करते हैं। कलश इसलिए स्थापना किया जाता है, कलश सुख समृद्धि का प्रदान करता है। जैसे नदियों का जल अग्रसर आगे की ओर बढ़ता है, वैसे ही जो कलश पूरा परिवार पूरा कारोबार आगे की ओर बढ़े। जैसे कलश पानी के साथ परिपूर्ण है, वैसे पूरा घर जो है वो पवित्र रहे, वो धन धान्य सुख समृद्धि के साथ पवित्र रहे। इसलिए जो है वो कलश स्थापना जो वो की जाती है। और कलश स्थापना के साथ साथ खेतरी बीज भी, देखिए जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तो जो हैं वो पहली जो धरती से जो पहली फसल निकली थी वो जो थे, इसलिए जो हैं वो पवित्र माने जाते हैं। इसलिए जो खेतरी जो है वो जो की लगाई जाती है। अभी नव वर्ष के बारे में भी जानकारी दीजिए कि ये नव वर्ष जो है इसकी पर्टिकुलर एक तिथि रहती है या आगे पीछे कभी भी जो है? देखिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि आती है उसी दिन जो नव वर्ष है वो प्रारंभ होता है। जैसे कल पहला नवरात्र है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और प्रतिपदा तिथि है कल जो नव वर्ष का प्रारंभ जो है वो कल वाले ही दिन हुआ था। अंग्रेजी महीनों में 1 जनवरी को नया वर्ष होता है, वैसे सनातन धर्म से हिंदुओं का कल से नव वर्ष शुरू। कल सनातन धर्म, देखिए जो सनातन धर्म है इसकी बहुत प्राचीन धर्म है जी। और सनातन धर्म जो है उसकी कोई भी जितने भी शास्त्र पढ़ लो उसका कोई वो नहीं है कि उसका सनातन धर्म का जन्म कब हुआ था। ये तो बड़े बड़े साइंटिस्ट इस विषय में फेल हो गए हैं। तो ये जो सनातन धर्म है बहुत प्राचीन धर्म है और कल अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन है और कल जो है प्रतिपदा तिथि के दिन ही कल नव वर्ष जो है वो प्रारंभ होगा। अभी बहुत सारे लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नारियल का मुख किस ओर रखना है। कोई सीधा रख देते हैं, कोई किसी भी दिशा में रखते हैं, उसके बारे में भी जान। देखिए जो कलश स्थापना, मैं पहले कलश के बारे में बताता हूँ, कलश कैसे स्थापना करनी चाहिए। एक पित्तल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश लेना चाहिए। मिट्टी के कलश में कलश के नीचे एक सबसे पहले एक चौकी लें, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र डालें। लाल वस्त्र के साथ साथ ऊपर जो एक जौ रखें या चावल रख सकते हैं, उसके ऊपर कलश रखें। कलश के बीच गंगा जल, पानी जो शुद्ध जल है वो उसमें डालें और उसके साथ साथ ही थोड़ा सा चंदन या केसर उसमें डालें, एक सुपारी डालें, लौंग इलायची डालें, एक सिक्का डालें। उसके ऊपर 5 आम के पत्ते रखें, आम के पत्ते 5, 7, 9 आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र, एक ढुन्ना लेके उसके बीच या कटोरी लेके या ढुन्ना लेके उसके बीच थोड़े चावल रखें, चावल फिर रखें। उसके ऊपर जो नारियल है, नारियल का मुख हमेशा जो नारियल, जैसे भी हम छिलके उतारते हैं तो नारियल की 3 आंखें आती हैं, वो जो नेत्र हैं वो अपनी तरफ होने चाहिए। वैसे हम बता दें महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 रूपों को मान के उन रूपों को अपनी ओर रखें। अगर अपनी जो पूजा जो जजमान जो पूजा कर रहा है वो अपनी तरफ रखे, उसके रखने से घर में सुख समृद्धि रहती है, रोगों की मुक्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में 8 प्रकार की लक्ष्मियों का घर में वास रहता है। तो कलश का हमेशा जो मुख है वो अपनी ओर रखना चाहिए हमें। कई लोग कलश का मुख ऊपर की ओर रखते हैं, उससे रोग उत्पन्न होते हैं। कई लोग कलश का मुख जो है वो नीचे की ओर रखते हैं, उससे पैसा धन जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उसका जो कलश का मुख है वो हमेशा अपनी ओर ही रखना चाहिए। इस पवित्र नवरात्रों में किस तरह से पूजा करनी है? कलश स्थापना के बारे में तो बता दिया, पूजा कैसे करनी है और कैसी विधि रही? देखिए सबसे पहले दुर्गा माता की जो पूजा है उसमें शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शौच इत्यादि जाके नहा के स्नान इत्यादि करके उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माता भगवती का ध्यान करके, जैसे मैंने कलश स्थापना बोली, वो करनी चाहिए। और नवरात्रों में खासकर शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में
जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो व्रत ना रखें, वो खाली माता दुर्गा का ऐसे ध्यान करें, माता दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो माता का उपवास व्रत रख सकते हैं वो माता का व्रत रखें। व्रत में फलहार ही लेना चाहिए, तीनों टाइम फलहार ही लेना चाहिए व्रत में। और माता दुर्गा का हमेशा उसमें जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं वह सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ का जो फल वो मिलता है। तो जो दुर्गा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते वह ओम माता दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप करें और शुद्धता का हमेशा ध्यान रखें और भूमि में शयन करें, चुगली इत्यादि ना करें, घर में को तामसिक चीज़ों का परहेज़ रखें। तो माता दुर्गा का पूजा वैसे भी स्वच्छता के साथ माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कल प्रथम नवरात्रा है। प्रथमम क्षीरपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम नवम सिद्धिदात्रिति। जो नवा नवरात्रा है वो 10 अप्रैल को मनाया जाएगा और अष्टमी जो तिथि है वो 9 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो 10वें दिन माता जो 10 अप्रैल है उस दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करने के साथ साथ अपने उपवास का जो पारण है वो भी आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रों की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात की, तो क्या इस चैत्र नवरात्र में गर्भवती महिलाएं भी उपवास रख सकती हैं? देखिए मैंने पहले ही बोला जो बीमारी से ग्रस्त है वो नहीं रखें, वो माता का ऐसे ही ध्यान करें। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, शास्त्र कहता है अगर शरीर आपका स्वच्छ है, शरीर आपका ठीक है तो आप व्रत रखें। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो भगवान भी स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो व्रत रखेंगी तो और ज़्यादा कोई परेशानी पड़ेगी। तो इससे वो माता का ऐसे ही ध्यान करें तो माता भगवती की हमेशा कृपा बनी रहेगी। अभी शास्त्री जी, बीते वर्ष जब पवित्र नवरात्रे गए थे, बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा था जो कि उपवास तो रखते हैं तो और सारी चीज़ों का जो बुरी चीज़ें हैं उसका सेवन करते हैं, जैसे कि सिगरेट पीते हैं। तो एक बड़ा अलग तरीके से लॉजिक बनाया गया कि वो अंदर नहीं जाएगा, वो अपवित्र जो है वो नहीं करेगा। क्या इसमें देखिए नवरात्रों में हमेशा शुद्धता का ध्यान करना चाहिए। देखिए मैं ये भी बताता हूँ, नवरात्रे जो हैं वो 4 प्रकार के नवरात्रे माने जाते हैं। 2 जो गुप्त नवरात्रे आते हैं और जो 2 हैं वो प्रत्यक्ष नवरात्रे आते हैं। जैसे चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रे जो हैं वो प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, जिन नवरात्रों में पूरी दुनिया पूजा करती है, माता के भक्त पूजा करते हैं। और जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें तांत्रिक पूजा, तांत्रिक मंत्र जो हैं, तांत्रिक सिद्धि जो है वो गुप्त नवरात्रों में की जाती है। तो हमेशा जब भी कोई व्रत अगर रखा है माता के प्रति, अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है तो इन तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए, तामसिक चीज़ों को बिल्कुल त्यागना चाहिए। वैसे भी अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा तामसिक चीज़ों को हमेशा त्यागना ही चाहिए और माता भगवती का जप करें, पाठ करें, पूजा करें, उससे तो फल प्राप्त होगा ही होगा। अभी बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि जब पवित्र नवरात्रे नवमी होती है, कुछ लोग अष्टमी भी जो है वो मनाते हैं, कंजके पूजन करते हैं, तो क्या अष्टमी ठीक रहती है? देखिए शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो नवमी के दिन भी कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी 9 नवरात्रे हम नवरात्रे रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो नवमी के दिन अगर कर दिया तो 9वां नवरात्रा तो हमने तोड़ दिया। ऐसे तो दशमी के दिन करना चाहिए, जो कन्या पूजन है वो दशमी तिथि को करना चाहिए। 9 नवरात्रे रख के दशमी के दिन जो है पारण करना चाहिए। लेकिन कई लोग करते हैं नवरात्रों का अष्टमी में। अष्टमी देखिए नवरात्रों में पहले दिन भी कन्या की पूजा करें, पहले दिन से ही कन्या की पूजा प्रारंभ करें और 9वें दिन तक कन्या की पूजा करते रहें। नवरात्रों में जैसे ऐसे देखा जाए तो पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन तीसरी कन्या, ऐसे करते करते 9वें दिन 9 कन्या की पूजा करनी चाहिए। अभी जिस कंजक पूजन जो करते हैं तो यानी कि जो शास्त्र कहते हैं वो क्या कहते हैं कि 10वें जो नवमी के बाद, हाँ 9वीं के दिन करें। 9वीं के दिन जैसे दुर्गा सप्तशती का हवन, कई लोग दुर्गा सप्तशती का विद्वान ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, फिर वो हवन करते हैं। 9वीं के दिन ही हवन करते हैं और उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। तो 9वीं के दिन जो हमारा सनातन धर्म में जो जितने भी लोग कराते हैं वो 9वीं के दिन ही कन्या पूजन वो करते हैं। जो लोग अष्टमी में पूजते हैं, कन्या पूजन करते हैं,
क्या उससे हानि तो नहीं है? नहीं, हानि किसी से नहीं है, हानि कोई नहीं होती है। आप पहले दिन भी कई लोग एक व्रत रखते हैं, जो नहीं रख सकते वो एक रखते हैं, कई लोग लास्ट रखते हैं, तो इसमें कोई हानि का कोई वो नहीं है। माता दुर्गा का 9 दिन ही पूजा पाठ, आप व्रत नहीं भी रख सकते तो माता दुर्गा की वैसे ही पूजा करें, उनका जप करें, उनका पाठ करें, तो हानि का कोई इसमें कोई वो नहीं है। चैत्र नवरात्रे इस वर्ष जो आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए क्या अच्छा संदेश है? खुशहाल हमारा देश रहेगा या कुछ अभी? देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार इस बार शनिवार पहला नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और इस बार दुर्गा माता घोड़े पे सवार होकर आ रही है। तो जब घोड़े पे सवार होकर दुर्गा माता आती है तो राजनीति के क्षेत्र में उथल पथल रहती है, व्यापार क्षेत्र में वृद्धि रहती है, वृद्धि मतलब महंगाई वो रहेगी। और तीसरा जो है रोग, इसमें जब माता दुर्गा घोड़े पे आती है तो रोगों की भी मुक्ति होती है, रोग जो हैं वो बढ़ते हैं। और चौथा जो है, कोई भूकंप आ सकता है या कोई तूफान आ सकता है, इस चीज़ के ज़्यादा संकेत जो हैं वो रहते हैं। अगर देवी माता घोड़े पर चल के आए तो इसका अंदेश ये है कि कहीं ना कहीं युद्ध जैसी हाँ, पड़ोसी राज्य से युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। तो ये जो लक्षण है, वो संकेत जो हैं वो माता दुर्गा जो घोड़े पे सवार होकर आती है तो ऐसे संकेत बने रहते हैं। शास्त्री जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, काफ़ी समय हो चुका है, समय तो आपने बता दिया। अब जब विसर्जन का समय आता है, जब खेतरी विसर्जित की जाती है, सूर्यपुत्री तवी नदी में हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, खासकर जम्मू के लोग, बहुत सारे लोग जो है लिफाफों का पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, तो वो तवी में ही जो है फेंक देते हैं, तवी प्रदूषित होती है। क्या संदेश देना चाहेगा? कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जो है खुद ही इंसान को अपने आप को भी उतना स्वच्छता की ओर आगे आना चाहिए। देखिए, भारत मुनि, मेरे को एक बड़ा अच्छा लगा कि भारत मॉनिटर ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी हुई है जो पॉलीथीन मुक्त, जो लिफाफों को मुक्त कर रही है। जी, एक मुहिम भारत मॉनिटर ने, मैं भारत मॉनिटर का स्वागत करूंगा इस मुहिम का, और मैं उनको बाकी जो जनता है उनको यही आदेश क्या, मैं उनको यही एक रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि कृपया स्वच्छता का ध्यान। अगर आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, जैसे देखो गणेश विसर्जन करते हैं, सभी गणेश तो घर में रख लेते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, उनकी 9 दिन बड़ी पूजा, जब 10वां दिन आता है तो उनको लेते हैं, तो वहाँ पे छोड़ आते हैं कहीं पानी के किनारे विसर्जन, और वो मूर्ति वहीं पे पड़ी रहती है। तो ये बहुत गलत है। अगर नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, ऐसे भगवान का ध्यान कर लो। तो इसका मैं यही है, लोगों को खुद समझ होनी चाहिए। अगर पूजा करते हो, श्रद्धा पूरी है आपके, देखो पूजा तो आप कर लेते हो, तो फल भी आपको चाहिए, पूजा करोगे फल भी आपको चाहिए, लेकिन जो अंत समय जो काम अच्छा करने वाला है वो आप करोगे नहीं। आप ऐसे विसर्जन करोगे लिफाफों में, अगर ऐसे फेंक के आओगे तो माता दुर्गा, उससे घर में नेगेटिविटी ही रहेगी, उसमें कोई शुद्धता का कोई उस वाले, आप चाहोगे कि माता दुर्गा हमने इतनी पूजा की, हमें फल नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी सारी मूर्तियाँ जो हैं वो ऐसे पानी के किनारे रहती हैं, और कोई अगर सही का तरीका क्या रहेगा? देखिए, जो मिट्टी की मूर्ति होती है, माता अगर विसर्जन करना है तो मिट्टी की मूर्ति जो पानी में घुल जाए वो हमेशा रखनी चाहिए। और जो खेतरी प्रवाहित करनी है, वो जहाँ पानी चलता है वहाँ पे खेतरी पानी में बीच में जाके वो खेतरी प्रवाहित करें। जहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो बताएंगे, उनकी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, और जैसे जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बताती है वैसे वैसे करना चाहिए। आपको लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कदम आगे आना चाहिए? अगर बाज़ार में कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिल रही हैं जो कि पानी में घुल नहीं सकती, तो उन पर भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई, या उनको कहना चाहिए कि मिट्टी की ही देखिए, जो चीज़ें जी भेजते हैं उनको भी ध्यान रखा। अब एडमिनिस्ट्रेशन हर घर में नहीं जाएगी, हर दुकान पे नहीं जाएगी। अगर एक दुकान को पकड़ती है तो उसको सीख लेनी चाहिए, 10 दुकानों को ये ध्यान रखना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है कि मूर्ति बेचेंगे पैसे आ जाएंगे। उन पैसों से घर में कोई उन पैसों से कोई भी घर में सुख शांति नहीं रहेगी। तो ये है कि स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए पंडित जी, आखिरी में बता दीजिए एक बार फिर से समय। जो खेतरी का जो समय है वो सुबह 6:25 से लेके 8:35 तक रहेगा। जो भक्त उस समय खेतरी पूजन ना कर सकें वह अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेके 12:55 तक जो खेतरी पूजन और कलश स्थापना वो कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। तो पंडित तृप्त शास्त्री से बातचीत कर रहे थे। पवित्र नवरात्रों का शुभ समय वो हमने आपको बताया, और किस तरह से पूजा करनी है
किस विधि से करनी है और कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, नारियल का मुख कैसे रखना है, वो सारी जानकारी हमने जो है तृप्त शास्त्री जी से ली। आप भी अपनी जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तृप्त शास्त्री को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और एक बार फिर से भारत मॉनिटर की तरफ से पवित्र नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय माता दी।